अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रो से मुराद चार्जेस हैं और स्टैटिक से मुराद है रेस्ट पोजीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study charges at rest under the action of electric force। तो फिज़िक्स की ब्रांच जो है, इसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ेंगे और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आपके पास ये है काइंड्स ऑफ चार्जेस। आपको पता है कि दो किस्म की काइंड्स हैं चार्जेस की, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और दूसरी की जो टाइप है वो है नेगेटिव। इसके बाद आपने ज़रा समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि दो चार्जेस के दरमियान में होती है, एक्सिक्यूट करती है। और ये अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी। और अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, लाइक और अनलाइक चार्ज आ जाते हैं, तो उनके दरमियान में ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन की फोर्स होगी। लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम ज़रा डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्जेस। आप इसको ज़रा समझें। पॉइंट एक ऐसा चार्ज है जिसका यूनिट जो है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 कूलम है। मैग्नीट्यूड 1 कूलम और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं दूसरे अल्फाज में कह सकता हूँ कि पॉइंट चार्ज इट इज़ अ चार्ज whose magnitude is 1 coulomb and having positive charge। अब मैं आपको इसकी बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो है कूलम्स लॉ। 1874 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है, एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, दैट वाज अ साइंटिस्ट टू। वो एक साइंटिस्ट भी था और साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी था, जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। उसने अपने एक लॉ पेश किया दो चार्जेस के दरमियान में, और वो लॉ जो है उसकी मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये मेरे पास चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। मैं इनका मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ तो ये फोर्स जो है ये
बढ़ जाएगी और इनके दरमियान में डिस्टेंस है r। अगर मैं इनका डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो फोर्स जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। तो मैं इस रिलेशन को, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charges is directly proportional to product of charges, product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them। अब इस रिलेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी? मैथमेटिकल फॉर्म जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन दोनों रिलेशंस को मैं मिला के लिखता हूँ Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल सिंबल ख़त्म करेंगे, Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो K है एक कांस्टेंट है, K द कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट, रेफर्ड एज कूलम कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अब ये जो K है, K जो है इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। और आपने याद रखना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। और जब आप K के रिलेशन में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने देखना है मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, आपने याद रखना है इफ़ेक्ट्स ऑफ मीडियम। मीडियम जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। आपने याद रखना है कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में अगर आप कोई भी इंसुलेटर रख देते हो तो उस इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, डाई इलेक्ट्रिक it is insulator present between the plates between charges। अब आपने फोर्स की नेचर को डिस्कस करना है, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। सपोज मेरे पास एक चार्ज है और ये है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं कहता हूँ कि पहला चार्ज जो है दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, पहला चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिमरात इसको मैं लिखूँगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर।
और इसी तरह आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दूसरा चार्ज पहले को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो उसमें लिखूँगा F21 इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर। आपने याद रखना है, यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि दोनों जो फोर्सेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करे या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। अब आपने ये भी याद रखना है कि जो कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैं वेक्टर नोटेशन में लिखना पसंद करूँगा, Q1 Q2 R2 स्क्वायर, और साथ इसकी मैं यूनिट वेक्टर लिख दूँगा जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यानी कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। स्टूडेंट, ये हमारा आज का आर्टिकल था। इसके बाद इंशाल्लाह कल से हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे।